पेट्रोलियम मंत्री और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया हूँ, क्योंकि देश के गरीब जनता के ऊपर घरेलू गैस प्लस जो है दुकानदार को जो गैस मिलता है उसका बेतहास जो है दामों में वृद्धि और गैस मिल नहीं रहा है लोगों को, उसी के विरोध में आज हम लोग नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री जी को पुतला फूंकने का काम किया। का जो प्रश्न है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो क्या आपको लगता है कि देश सुरक्षित? चिल्ला कर बोला जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में, तो इसको सुरक्षित बोलते हैं, तो असुरक्षित का परिभाषा क्या है? वही तो हम कह रहे हैं कि अच्छे दिन इसको क्या कह सकते हैं। गांव-गांव में भी लोगों को किल्लत हो रही है, 45 दिन पर शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, इसलिए ये आप प्रधानमंत्री है, देश हित में फैसला सिलेंडर करना बंद कीजिए। नमस्कार, तो इस वक्त हम कुर्था में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देश में गैस और पेट्रोल को लेकर के महामारी छाया हुआ है, उसके लेकर के यहाँ पे लोगों ने पुतला दहन आज किया है। तो हम यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर? राम विनय सिंह यादव। कहाँ से हैं? बस कुर्था। अभी जो पुतला दहन आप लोगों ने किया है, किनका पुतला दहन किया? ये हम लोग जो है पेट्रोलियम मंत्री और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया हूँ, क्योंकि देश के गरीब जनता के ऊपर घरेलू गैस प्लस जो है दुकानदार को जो गैस मिलता है उसका बेतहास जो है दामों में वृद्धि और गैस मिल नहीं रहा है लोगों को, उसी के विरोध में आज हम लोग कुर्था प्रखंड कांग्रेस कमेटी और हमारे अभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र कैफ जी बने हैं, इनके जो है और हम लोग मिल करके नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री जी को पुतला फूंकने का काम किया हूँ। यहाँ पे कैफ जी है, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष है कैफ जी। सबसे पहले आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ऐसे अगर सुरक्षित है तो फिर असुरक्षित किसको बोलते हैं? सबसे पहले आपके जितने व्यूअर हैं उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपका जो प्रश्न है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो क्या आपको लगता है कि देश सुरक्षित? चिल्ला कर बोला जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में, तो इसको सुरक्षित बोलते हैं, तो असुरक्षित का परिभाषा क्या है? वही तो हम कह रहे हैं कि अच्छे दिन इसको क्या कह सकते हैं, क्या सुरक्षित नेतृत्व कह सकते हैं। ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं और इनके गलत निर्णय से लगातार देश में महामारी में गलत निर्णय लेना, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगना, नोटबंदी के लिए गलत निर्णय के लिए देख रहे किस तरह से लाइन में लोगों को जाने गई, कई सैकड़ों लोगों की जाने गई, और इनकी जो विदेशी रणनीतियां हैं उसके वजह से जो गैसों की जो किल्लत समस्याएं देश के जनता को उठानी पड़ रही है वो, और उसको बेतहासा वृद्धि जो कर रहे हैं कमर्शियल गैस पे, उससे जो लोग जो बाहर कमाने वाले हैं, गरीब गुरबा टाइप के लोग जो लेबर में फैक्ट्री में मजदूरी करके कमाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, वो वहाँ से पूरा वापस आ रहे हैं, क्योंकि गैसों की जो किल्लत हो रही है वो इतनी ज़्यादा है पूरे देश में कि उसको देखते हुए वहाँ भूखे मरने से अच्छा वो अपने वापस घर आ रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा असलम अंसारी नाम हुआ, कुर्था कांग्रेस प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पे पूरे भारत में पेट्रोलियम मंत्री और नरेंद्र मोदी जी के गैस के किल्लत के कारण पुतला दहन करने का आयोजन किया गया। कुर्था प्रखंड कमेटी की ओर से मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो देश हित में सरेंडर करते हैं, उनको आग्रह करते हैं कि इस किल्लत को दूर करके नरेंद्र जी 2 सिलेंडर जी का मैं नारा देते हुए गरीबों को चूल्हा जलना बंद हो गया है। ये आदत ख़राब होने के बाद में अभी गांव-गांव में भी लोगों को किल्लत हो रही है, 45 दिन पर शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, इसलिए ये आप प्रधानमंत्री है, देश हित में फैसला सिलेंडर करना बंद कीजिए। यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री का कहना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी को खाने के लिए ईंधन ही, खाना बनाने के लिए ईंधन ही नहीं मिल रहा, तो वो खाएगी नहीं तो बचेगी कैसे और पढ़ेगी कैसे? बेशक आपने सही कहा, ये तो खाना और पीने के साथ साथ इज्जत भी बहुत बड़ी है। अभी अभी नंगा नाच हुआ है नालंदा में, मुख्यमंत्री वो बेटी बचाओ का नंगा जो है वो पर्दा उठा है कि क्या बेटी बच रही है या सुरक्षित है।
देश सुरक्षित हाथ में नहीं है, देश कहीं ना कहीं गलत हाथ में है और ये देश के लोग तानाशाही चल रही है। आवाज उठाने वालों को देशद्रोही बोला जाता है। बेशक 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 यही हो रहा है। क्या जो सच बोलेगा वो देशद्रोही है? देशद्रोही नहीं है, सच बोलना ही देशभक्ति है। लेकिन अगर इसको कोई देशद्रोही बना रहा है तो असल में देशद्रोही वही है। देश जो है सच्चाई के रास्ते पर विकास करेगा कि झूठ के रास्ते पर? जितना भी नंबर 1 टॉप 10 देश है, चाहे वो अमेरिका हो या तो चाइना हो या तो फिर रसिया हो, क्या इन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इतना झूठ बोलते हैं जितना हमारे यहाँ के? देश सच और नफरत से नहीं, मोहब्बत से बढ़ेगी और तमाम देश में एकजुटता, गंगा जमुनी तहजीब से ही आगे बढ़ेगी। छलावा से देश नहीं बढ़ेगी। देश जो है नुकसान की ओर जा रही है। यानी आपको कहने का मतलब है ये हर जगह देश की जनता को अपनी कमियां को छुपाने का काम किए। नोटबंदी के समय देश की जनता को लाइन में लगा दिए और सब चीज छुपाए। महामारी में आप देखें, बोले कुछ नहीं है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने सब चीज आगाह इनको करते गए हैं और इसमें भी आगाह किए हैं। लॉकडाउन लगने वाला है, हमारे नेता ने बोला था। आज ही जो देश में जो है बेतहाश वृद्धि जो होना है महंगाई का, उस पर भी हमारे राहुल गांधी ने चुनाव के पहले ही बोल दिया है। ये जो है मोदी और भारत की सरकार चंद लोगों के हाथों से चल रही है, अडानी अंबानी के हाथों से चल रही है। इसलिए देश की जनता को कहीं इनसे जो है लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि लाभ मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी से लाभ मिल सकती है। सरकार कहती है कि जो देश मजबूत हो रहा है तो युद्ध हो रहा है ईरान में और इजराइल में, और उसका नुकसान हो रहा है भारत में। तो अगर मान लीजिए कि अगर भारत का युद्ध होता है किसी भी देश से, मान लीजिए पाकिस्तान या किसी भी देश से, तो उस वक्त क्या मंजर होगा? आपको बता रहे हैं ना कि भारत का जो स्थिति मोदी जी बना लिए हैं, उनको कोई अदर कंट्री इनको सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। ये जैसा ही अपना रवैया। भारत का युद्ध होगा अभी तो मतलब दूसरे के युद्ध में तो गैस नहीं मिल रहा। जिस दिन भारत का युद्ध होगा उस दिन तो यहाँ पे चावल वगैरह कुछ भी भूखे मरेगा। बिल्कुल आज जो स्थिति हो गई है, गैस नहीं मिल रहा है। जो मजदूर बाहर कमाने जा रहे हैं वो गैस नहीं मिलने के कारण घर वापस आ रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। ये महामारी वाला हाल हो गया कि जो है उस समय जो है महामारी के चलते डर से भागे, इस बार भूखे जो खाना नहीं मिला उसके चलते भागे। यहाँ से सिंपल एक सेंटेंस में सरकार को और एक सेंटेंस में जनता को क्या संदेश देना? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पर विश्वास करें। नरेंद्र मोदी को झूठा वादा से, इनकी झूठी जो है देश की जनता में जो लॉलीपॉप बांटे हैं उनसे सचेत हो जाइए, नहीं तो देश की जनता को खाना मिलना मुश्किल हो जाए। और एक सेंटेंस में सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को जो है मैं यही कहना चाहता हूं कि अविलंब गरीबों को घरेलू गैस को निजात दिलाइए कि कम से कम खाने को तकलीफ नहीं हो। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो अभी आपने सुना यहाँ पे कुर्था के जो तमाम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो वक्ता लोग थे, इन्होंने बताया कि देश में जो ये भी सिलेंडर या गैस या तो फिर पेट्रोलियम के जो महामारी चल रही है, इसका जिम्मेदार है सरकार की गलत नीतियां हैं, जिसके वजह से हमारे देश में आज ये हाल है। दोस्तों, आप लोग का इस रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।